Hello bachcho, let's read this question. Question says in the presence of peroxide, HCl and HI do not follow anti-Markovnikov's addition. Addition of HCl or HI to alkenes in the given way occurs because option A, one of the steps is endothermic in HCl and HI. Option B, both HCl and HI are strong acids. Option C, HCl is oxidizing and HI is reducing agent. Option D, all the steps are exothermic in HCl and HI. The key concept for this question is peroxide effect. अगर सबसे पहले डिस्कस करें कि ये एक्चुअल पेरोक्साइड इफेक्ट होता क्या है, तो देखो हमारे पास जैसे ये एल्कीन है, ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन है, इस पे नॉर्मली HBr का एडिशन करेंगे तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन होता है मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट का, राइट, हमारे पास फॉर्मेशन होता है मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट का। बट यही रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं HBr के साथ ही, ठीक, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड, और कोई भी पेरोक्साइड अगर प्रेजेंट है तो उस केस में हमारे पास फॉर्मेशन होता है एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट का, जिसमें जो हमारा हैलोजन होगा वो उस कार्बन से जुड़ा होगा जो लेस हिंडर्ड होगा, राइट, जो लेस हिंडर्ड होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा और इस केस में हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा, ठीक। ये डिफरेंस HBr के केस में आता है, बट HCl और HI के केस में अगर पेरोक्साइड यूज करते हैं तो हमें ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, ये रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। ये मार्कोनिकोव प्रोडक्ट तो देते हैं वो दोनों, बट एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट हमें नहीं देखने को मिलता HCl और HI के केस में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, अगर इस चीज को समझे, HCl में जो बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा बेटर होगी HBr से, राइट, क्योंकि Br का साइज क्या है, वो बड़ा है एज कम्पेयर टू Cl। इस वजह से उसमें अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। अच्छी ओवरलैपिंग किसकी होगी? HCl की। HCl की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है HCl की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू HBr, यानी हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये जो स्टेप होगा वो क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, राइट। ये हमारे पास जो फ्री रेडिकल है उसमें इतना एनर्जी नहीं होता कि इस बॉन्ड को भी तोड़ सके, ठीक। इस वजह से हमारे पास HCl के केस में हमें पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। अगर बात करें HI के केस में, अगर HCl के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ रीजन है तो HI के केस में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि HI के केस में आयोडीन का साइज और बड़ा हो गया, अच्छी ओवरलैपिंग तो और उसमें अच्छी नहीं होगी, बॉन्ड और ज्यादा वीक होगा, राइट। दिस इज ट्रू, जो बॉन्ड है HI का बहुत ज्यादा वीक होता है, वो आसानी से टूट सकता है, बट जैसे आसानी से टूटेगा, ये जो दो आयोडीन रेडिकल्स है वो एक दूसरे से रिएक्ट करके I2 मॉलिक्यूल बनाना प्रेफर करते हैं, ना कि वो एल्कीन से जाके रिएक्शन करना प्रेफर करते हैं, राइट। इस वजह से हमारे पास पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता किसमें HCl में और HI के केस में, ठीक है, क्योंकि HCl में हमारे पास ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और HI में जो आयोडीन रेडिकल फ्री रेडिकल बनता है वो दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं और I2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद द एल्कीन, राइट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, उसमें बोला है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि HCl में जो प्रोसेस है वो क्या है? एंडोथर्मिक है, उसमें हमें क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर HI की बात करें, HI में तो हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल बन जाता है, इस वजह से उस बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं सकते, राइट। इस वजह से दोनों में ही स्टेप्स क्या हो जाते हैं? एंडोथर्मिक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू ऑल द